हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 17। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में री ने अपना सिर टेबल के ऊपर रखा हुआ था। हाँ, वो अपने मन में कह रहा था, कल रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया क्योंकि कल रात मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा था। अच्छा है कि क्राउन प्रिंस अभी बीमार है, इसलिए मुझे उनकी पेंटिंग्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक छोटे से वेकेशन पर जाना चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा आराम कर पाऊँ। तभी उसके पास सांकिन आ जाता है और कहता है, बेटा री, मैं आपके साथ ड्रिंक करने के लिए आया हूँ और मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ भी है आपको बताने के लिए। री श्याम को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है। सांगिन अपने कपड़ों में से कुछ निकालते हुए कहता है, आज मुझे एक अमीर आदमी मिला था, एक अमीर लड़का मिला था। वो आपको हायर करना चाहता है ताकि आप उसकी पेंटिंग्स, उसके लिए पेंटिंग्स बना सकें। और सांगिन टेबल पर सोने का पत्थर रखता है। सोने के पत्थर को देखकर रिकी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और सांगिन कहता है, देखिए ये सोना उसने मुझे आज ही दिया है, एडवांस में उसने ये मुझे दिया है। उस सोने के पत्थर को देखते हुए री अपने मन में कहता है, ये सोना बिल्कुल वैसा दिखता है जैसा जो मेरा पुराना सोना जो चोरी हो गया है, वैसा बिल्कुल ये मेरे पुराने सोने की तरह है। री सांख्यन को कहता है, वो इतना बड़ा ऑफर, क्या हम इस ऑफर पर यकीन कर सकते हैं? सांख्यन कहता है, ये फ्रीलांसर वर्क से ज़रा सेफ है, मुझे ये ठीक ही लगता है। री कहता है, उस लड़के उसके बारे में क्या, वो आखिर किस तरीके की पेंटिंग्स चाहता है? सांकिन कहता है, वो चाहता है कि आप दो लड़कियों के बीच के रोमांस की पेंटिंग करें। ये सुनकर री की बॉडी बंद हो जाती है। री अपना सिर टेबल के ऊपर रख लेता है और वो अपना सिर पकड़कर अपने मन में कहता है, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? क्या मैं अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता? सांगिन री को ऐसे देखकर शौक हो जाता है और वो री को मनाते हुए कहता है, बेटा री, ये सच में काफ़ी अच्छा मौका है, आपको ये ऑफर को मान लेना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए। री अपना सिर पकड़ के कहता है, अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, उस घर के बारे में क्या हुआ जो मैंने कहा था? सांगिन कहता है, वो घर रेडी हो ही चुका है, बस आपकी पेमेंट करने की देरी है। री वो सोने का पत्थर आगे करता है और कहता है, इसका इस्तेमाल कर लो, एडवांस में ही मैं पेंटिंग कर भेज दूँगा। और री अपने मन में कहता है, ये सच में एक बड़ी जॉब है, मैं अब पैसों को और घुमा नहीं सकता। री अपनी आंखें बंद करता है और वो अपने मन में कहता है, अब मेरे पास यहाँ से निकलने का एक चांस मिल गया है मुझे। अब मैं अपनी लाइफ जीऊँगा और मैं शादी करूँगा, मैं कोई गे नहीं बनने वाला हूँ। री इस काम को करने के लिए मान जाता है। री इस पैलेस में से निकलने की बात सोचकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में री के पास एक पेपर था जो कि उसे सांगिन ने दिया था। उस पेपर को देखते हुए री कह रहा था, आखिर ये क्या है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? सांगिन कहता है, बदर उस घर में पहले चोर रहते थे, इसलिए अब वो घर
गवर्नमेंट के अंडर में है, उसे उस घर को रहने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप टेंशन मत लीजिए ब्रदर री उस काजल को मरोड़ता है। हाँ वो अबे मन में कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, जब से मैं इस नोवेल के अंदर आया हूँ कुछ भी अच्छे से क्यों नहीं हो पा रहा है। री अपना सिर पकड़ कर बैठ जाता है। हाँ वो कहता है ओह मुझे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, मेरा सिर दर्द भी होने लग गया है। और री अपने मन में कहता है हाँ अब कोई हैरानी की बात नहीं है, आखिर क्यों पुराने होस्ट इस नॉवल में नहीं टिक पाए थे। इस नॉवल में आकर जो रख है वो काफ़ी ज़्यादा ही बेकार हो जाता है। तभी उसके सिर पर कोई हाथ रखता है और कहता है आखिर क्या बात है। री पीछे मुड़कर देखता है कि वो मुजियान था। री कहता है योर हाइनेस। मुजियान कहता है गाली आपका सिर दर्द क्यों कर रहा है। री कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी ही बात है। मुजियान री का सिर डुबाने लगता है और कहता है क्या ये इसलिए है क्योंकि आपने कुछ दिनों से क्राउन प्रिंस को नहीं देखा है। री इस बात को सुनकर मना कर देता है। मुजियान कहता है तो फिर क्या है। री कहता है कुछ भी नहीं है योर हाइनेस। और री अपने मन में कहता है मैं इसे ये बात नहीं बताना चाहता हूँ। मुजियान कहता है अगर गार्ड री मुझे नहीं बताएंगे तो मैं उससे नहीं पूछूंगा। और मुजियान का हाथ धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। मुजियान का हाथ री के चेस्ट के ऊपर आ गया था। ये देखकर री काफ़ी ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। और री खड़ा होता है और कहता है योर हाइनेस आप। मुजियान कहता है आपके धड़कने इतनी ज़्यादा तेज क्यों है गार्ड री, क्या आप ठीक नहीं हैं। री मुजियान को देखते हुए अपने मन में कहता है जब से मैं कितने लंबे समय से मुजियान के पास हूँ और अब जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस तरीके का पर्सन हो सकता है। री अबे मन में कहने लगता है कर हम एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब थे, पर हमने को अपनी लाइन्स वो क्रॉस नहीं की। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। री कहता है नहीं असल में जो क्राउन प्रिंस है वो बीमार है, इसलिए मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और री अपने मन में कहता है एम्परर को शक है कि क्राउन प्रिंस को किसी ने कुछ दिया है, अगर उन्होंने छानबीन की तो मैं इसमें फंस सकता हूँ। ये सुनकर मुजियान री को गले लगा लेता है और कहता है गार्डी क्राउन प्रिंस की टेंशन मत लीजिए, अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मुझे आपको ऐसे देखकर बुरा लगेगा। ये सुनकर री अबे मन में कहता है आखिर कौन उसकी टेंशन ले रहा है, मुझे तो बस मेरी टेंशन हो रही है। री मुजियान को कहता है पर फिर भी क्राउन प्रिंस वो एक बड़े आदमी हैं, तो हमें उनकी थोड़ी सी टेंशन लेनी चाहिए। ये सुनकर मुजियान को अच्छा नहीं लगता है। मुजियान री को कहता है तो क्या ऐसा है कि आप क्राउन प्रिंस के प्यार में गिर चुके हैं। ये सुनकर री कहता है नहीं ऐसा नहीं है। ये सुनकर मुजियान री के हाथ पकड़ता है और कहता है ये अच्छा है, अब काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी है, अब मैं जाता हूँ, कल री आप भी जल्दी सो जाइए।
जी कहता है, ओके योर हाइनेस, मैं जल्दी ही सो जाऊंगा। मुजियान वहाँ से जाने लगता है। वो देखता है कि री के कुछ कपड़े वहाँ पर टंगे हुए थे। उन कपड़ों को देखकर मुजियान कहता है, गाली ये कपड़े गंदे लग रहे हैं, क्या आप इन्हें धुलाना चाहते हैं? मैं कैसा रहेगा मैं आपकी जगह पर ये मैं कपड़े मैं ये मेड्स को दे दूँगा धोने के लिए। ये बात सुनकर री शौक हो जाता है और यहीं पर चैप्टर 17 एंड होता है। चैप्टर 18 की स्टार्टिंग में मुजियान री के कपड़ों से अपने आप को रिएक्ट कर रहा था। री के कपड़ों को सूंघते हुए मुजियान अपने मन में कहता है, री की स्मेल सच में वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। मुजियान अपने आप को रिएक्ट करने के बाद री के कपड़े वो रखने जा रहा था, तभी उसके पीछे आता है कोई और कहता है, नाइट प्रिंस योर हाइनेस, ये कुछ पेंटिंग्स हमें आज मिली है। मुजियान उससे वो पेंटिंग्स देता है। हाँ, वो पेंटिंग देखते हुए कहता है, हाँ हर दिन उसकी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती जाती है, हर एक दिन ही। वो सर्वेंट कहता है, योर हाइनेस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, हमने पहले उसके सारे पैसे ही ले लिए थे, है ना? पर आप अब उसकी पेंटिंग्स क्यों खरीद रहे हैं? क्या आप ऐसा कर उसे उसके पैसे वापस देना चाहते हैं? मुजियान उस सर्वेंट को घूर कर देखता है। मुजियान की घूर को देखकर वो सर्वेंट डर जाता है और कहता है, मैं घर बोल रहा था, योर हाइनेस, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे सज़ा दीजिए योर हाइनेस। मुजियान री की पेंटिंग्स को देखता है और कहता है, भूल जाओ। मुजियान कहता है, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें कहा था? वो सर्वेंट कहता है, आप टेंशन मत लीजिए योर हाइनेस, वो काम हो चुका है अच्छे से। मुजियान कहता है, तो जाओ उसे ऐसे ही पूरा करो, उस काम को अच्छे से ऐसे ही पूरा करो। मैं रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस को एक सर्वेंट आके कहता है, योर हाइनेस, मुसीबत हो गई है, एक मेड कंकूबैन वो भाग चुकी है, हमसे वो भाग चुकी है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है, क्या वो भाग गए? वो कैसे भाग सकते हैं? क्या क्या उन्हें ऐसा लगता है कि मैं डम हूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं? क्या उन्हें डर नहीं है कि मैं एम्परर उन्हें सजा देंगे? वो सब बास्टर्ड हैं। और क्राउन प्रिंस कुछ एक कप उठाकर नीचे फेंकता है। वो कप किसी के पैरों के नीचे आके गिरता है, पैरों के पास गिरता है। वो पैर मुजियान के थे। मुजियान कहता है, क्राउन प्रिंस ब्रदर। क्राउन प्रिंस कहता है, ओह नाइट ब्रदर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुजियान कहता है, मैंने सुना कि आप ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। क्राउन प्रिंस मुजियान को अपने पास बैठाता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। मुजियान कहता है, हाँ, क्या आप उन सब लड़कियों की वजह से गुस्से में हैं? क्राउन प्रिंस ब्रदर, क्या वो भाग गए हैं ऐसे? क्या आप उन्हें पकड़ कर वापस नहीं लाएंगे? क्राउन प्रिंस कहता है, उन्हें पकड़ना, अगर मैं उन्हें पकड़ूंगा, अपने पास ऐसे ही वापस लाऊंगा तो बहुत बड़ा ही सीन क्रिएट हो जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा रूमर्स वो फैल जाएंगे
और इससे मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। मुझे कहता है तो आप उन्हें ऐसे ही भागने देंगे? किसे पता कि वो पहले से अगर कुछ चुरा कर रह के गए हों। आपको किसी को उनके पीछे लगाना चाहिए था। ये सुनकर क्राउन प्रिंस की आंखें खुल जाती है और वो खड़ा होता है और मोचियांका से सिहाने लगता है और कहता है तुमने काफ़ी जल्दी अच्छा पॉइंट सामने किया है नाइट प्रिंस, तुम सच में कमाल के हो। क्राउन प्रिंस एक जानवर को कहता है किसी को इस पैस में सर्च करने के लिए लगाओ। देखो अगर इस बैग में से कोई भी एम्पायर का गिफ्ट गुमा हो, मिसिंग हो तो उसे देखो और शायद जो गेट्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी है वो टाइट कर दो। कोई भी लड़का यहाँ से आसानी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नाइन ब्रदर ये सब तुम ये हैंडल करो, ठीक है? तुम मेरे सारे पर्सनल गार्ड्स को रो और सब चोरों को पकड़ो। कोई भी रहमदिली मत दिखाना। मुजियान क्राउन प्रिंस को कहता है ब्रदर, पर आपका ऐसे गुस्सा होना आपकी हेड के लिए बुरा है। और कैसा रहेगा कि मैं वहाँ पर जाकर सभी को ढूंढूं और किसी से मिला डालूं। क्राउन प्रिंस कहता है ठीक है, तुम्हें अच्छे से ये काम करना होगा। मुझे कहता है क्राउन प्रिंस ब्रदर, पर मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। मुझे डर है कि आपके जो गार्ड्स हैं वो मेरे जो कमांड है वो नहीं मानेंगे, तो मैं क्या करूँगा? तो क्या आप मुझे अपना टोकन दे सकते हैं? क्राउन प्रिंस वो टोकन उठाकर री को देता है और कहता है ये लो, ये टोकन ले लो। वो टोकन को लेकर मुजियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू क्राउन ब्रदर, आप अच्छे से आराम कीजिए, मैं ये सब कुछ अच्छे से हैंडल करूँगा। री मुजियान बाहर आता है और कहता गार्ड्स के कैप्टन हीरू अपने 20 पर्सनल गार्ड्स को रो और पैलेस के बाहर सर्च करो। नाइट में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर वो सारे मेन कंक्यूबाइन थे, वो सब आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है नाइन प्रिंस ने कहा था कि वो हमें यहाँ पर मिलेंगे, हाँ वो हमारी हेल्प करेंगे यहाँ से निकलने में, पर वो अभी तक आए क्यों नहीं? एक कहता है अगर क्या हो अगर प्रिंस हमें धोखा दे दे तो? तीसरा कहता है क्या बकवास कर रहे हो, अगर वो हमें सच में धोखा देना ही चाहते तो वो हमें वहाँ से बाहर क्यों निकालते? एक कहता है हाँ अगर वो ऐसा है तो वो अभी तक आए क्यों नहीं? हम यहाँ पर रुके हुए हैं, हम गर्मी से यहाँ पर मर भी सकते हैं, हम यहाँ से अपने आप नहीं भाग सकते, पर फिर भी यहाँ पर बैठे रहना ज़्यादा अच्छा है इस पैलेस में मरने से। और दूसरा कहता है, चौथा कहता है नाइन्थ प्रिंस उन्होंने काफ़ी देर मेहनत कर हमें यहाँ बाहर निकाला है, हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो हमारी हेल्प करेंगे तो वो ऐसा ज़रूर करेंगे। नाइन्थ प्रिंस वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो सच में बहुत ज़्यादा ही काइंड हैं। सब कॉन्क्यूबाइन ये सुनकर हामी बनते हैं। तभी गेट खुलता है, वहाँ पर मुजियान आ जाता है। एक कहता है योर हाइनेस वो आ गए। मुजियान उन्हें देखता है और कहता है कोई इन सभी को
इन सभी को मार डालो। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।